गुरदीप जी, देखिए यहां पर सरकार का यह कहना है कि भ्रष्टाचार पर हो रहा है प्रहार, फिर विपक्ष को किस बात का है इनकार। इसको लेकर तो आप लोगों को सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए कि एक अच्छी पहल है। हम सब लोगों ने हाल ही में देखा है कि कुर्सी पर बैठकर जेल से कैसे सरकार चलाई गई और बाद में जनता ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तो ये तो एक अच्छा कदम है ना, इसको लेकर इतना विरोध क्यों? देखिए, ये जो बिल आए हैं, इन बिल के जो लक्ष्य लिखे गए हैं बिल के अंदर, उसमें दो बातें लिखी गई हैं। एक, ये संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत पर लाया गया है, और दूसरा ये कहा गया कि मंत्री अपने काम के द्वारा कोई अपयश पैदा ना करें। ये दो काम। समस्या ये है कि संवैधानिक नैतिकता और अपयश केवल आरोप लगाने वाले, जिन मंत्री पर आरोप लगते हैं, उनके संदर्भ में नहीं होती है जी। जब कोई गृह मंत्री, जब कोई वित्त मंत्री, जब कोई प्रधानमंत्री अपने पावर्स का दुरुपयोग करते हैं और अपने पावर का दुरुपयोग करके किसी सीएम को, किसी मंत्री को गिरफ्तार करते हैं और बाद में कोर्ट से उनको डांट खानी पड़ती है, और कोर्ट हेमंत सोरेन के मामले में जैसे बोले कि कोई प्रमा फेसी गिल्टी नहीं है, जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में बोले कि राइट टू लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है, जैसे सेंथिल बालाजी के मामले में बोले कि सेंट्रल एजेंसीज ने सब कोई एविडेंस पेश नहीं किया, तो या सत्येंद्र जैन के मामले में अभी जब चुनाव खत्म हो गया तो केस बंद हो गया जेल में सालों रखने के बाद। जब कोई मंत्री इस तरह के काम करते हैं, अपयश उससे भी आता है। जब ये मंत्री जो हैं, जो शपथ ले रखी है जिन्होंने कि मैं संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, और आप न्याय करने के नाम पे वहां मरोड़ते हैं, तो अपयश आता है। और अब आप ये कहना चाहते हैं कि ये बिल लाकर सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ। अब मेरा सवाल है जी, अभी इनके एक सहयोगी मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी। हाँ। चंद्रबाबू नायडू जी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 50 दिन जेल में रखा था। आज वो उनके सहयोगी मुख्यमंत्री हैं। कल अगर उनको चंद्रबाबू नायडू पसंद नहीं आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी को कुछ नहीं करना है, चंद्रबाबू नायडू को उसी पुराने केस में एक बार फिर से गिरफ्तार कर देना है और फिर वो डिसमिस हो जाएंगे। ये जो नया पावर ले रही है केंद्र सरकार, इसी तरह से मान लीजिए हिमंता विश्वास आज उनके बहुत आंख के तारे हैं, लेकिन जिस दिन किरकिरी बन जाएंगे उस दिन पुराना शारदा केस है उनका, उसमें उनको अरेस्ट कर देंगे 1 महीने के लिए और वो पार्टी से बाहर, डिसमिस, आंख की किरकिरी खत्म। ठीक है। ये जो पावर लेना चाहते हैं आज नरेंद्र मोदी, हाँ। अमित शाह, वो पावर का विरोध हो रहा है। लेकिन इसमें तो खुद प्रधानमंत्री को भी दायरे में लेकर आया गया है। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री को और केंद्र के मंत्रियों को दायरे से अलग रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। इसमें तो प्रधानमंत्री को भी दायरे में लेकर आ गया है ना। बिल्कुल है। बस बात इतनी सी है कि आप अपनी मासूमियत में अगर ये मान रहे हैं कि कोई ईडी, कोई सीबीआई नरेंद्र मोदी जी को जांच करेगी, उनको अरेस्ट करेगी, तो इस मासूमियत पे तो हम बलिहारी जाएंगे। हाँ। पर सच तो ये है नहीं। सच ये है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में बहुत सारे मंत्रियों को और 2-2 मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया और कोर्ट से डांट खाई। ठीक है। और तब क्या हुआ? कोई ऐसा केस तो आया नहीं है कि ईडी ने नोटिस भेजा हो नरेंद्र मोदी जी को कि आपने गलत काम किया है, जबकि आरोप बहुत लग रहे हैं नरेंद्र मोदी पे। ऐसा तो है नहीं, करप्शन के आरोप नहीं लगे हैं। हाँ। ऐसा तो है नहीं है कि कोई पद के दुरुपयोग के आरोप नहीं लगे हैं। लेकिन आपने अभी तक देखा आप ही के नेता हैं मनीष तिवारी जी का कहना है वो कांग्रेस पार्टी के सांसद किसी जांच अधिकारी को प्रधानमंत्री का बॉस नहीं बना सकते। तो ये बातें तो कांग्रेसी खेमे से ही आ रही है। लेकिन अब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।